एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया गया, उसमें एक क्लासरूम में 4 स्टूडेंटों को पॉइंट ABCD से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें चंपा और चमेली आपस में चर्चा करते हैं कि भाई यदि हम आपस में बैठें तो क्या चारों लोग मिलकर एक स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसमें यदि आप चारों बच्चों को ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके, वो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फिगर में देख के अपने बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A बनेगा आपका क्या 3,4, और पॉइंट B का जो बनेगा वो बनेगा 6,7। तो कोऑर्डिनेट हो गया A का 3,4 और B का हो गया आपका क्या 6,7। इसी प्रकार यदि पॉइंट C पे जाएं तो पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट है आपके वो है 9,4 और पॉइंट D पे तो पॉइंट D के हो रहे हैं 6,1। अब अपने को बताना है कि चारों पॉइंट मिलकर एक स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं। तो सब जानते हैं कि भाई स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो पहले अपन 4 डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले डिस्टेंस A और B, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है ही अपने पास अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1 का स्क्वायर एक ही बात है। तो फॉर्मूले पे AB इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिख दें, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। जब अपन AB के बारे में बात करेंगे तो AB में A के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x1 y1 और B के हो गए हमारे x2 y2। वैल्यू पुट करो यार, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 माइनस की 3 और 7 में से 4 माइनस की तो भी 3 स्क्वायर दोनों का, तो 9 प्लस 9 और 9 प्लस 9 आ गया आपका कितना √18। और यदि आप 18 के फैक्टर करते हैं तो 3√2। तो A और B के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब आप BC ले लीजिए, तो B और C के बीच का डिस्टेंस, तो अब यही डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन B एंड C। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। 9 में से 6 को माइनस किया 3, 4 में से 7 को माइनस किया, ये भी थी माइनस के 3, स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 9 प्लस 9 18, और 18 का रूट हो गया आपका 3√। तो आप देखते हैं कि सिमिलरली हमारा जो डिस्टेंस है AB और BC का कितना 3√2। तो यदि हम डिस्टेंस निकालें किसका CD का, मतलब C और D के बीच का, तो वो इतना ही आएगा, कितना 3√2। और हम डिस्टेंस निकालें AD या DA का तो भी इतना ही आएगा। इसका मतलब है कि आपकी चारों साइड इक्वल हो गई। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू कितना 3√2। लेकिन चारों साइड इक्वल होने से ये डिसाइड नहीं होता कि भाई ये एक स्क्वायर होगा, क्योंकि चारों साइडें हमारे रोम्बस में भी इक्वल होती। तो अब इसके लिए हम निकालते हैं डायगोनल, ये बताने के लिए कि भाई ये स्क्वायर है। तो डायगोनल कौन से, तो डायगोनल के लिए पॉइंट कौन से आएंगे हमारे A और C। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला डायगोनल में लगेगा A और C के बिटवीन। तो फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो 9 में से 3 को माइनस करा तो आपका 6 हो गया, और ये 0 है ही आपका, तो 6 का हो गया 36, और 36 का रूट हो गया हमारे पास कितना 6। दूसरा डायगोनल कौन सा हुआ, दूसरा डायगोनल हुआ B और D। तो अब डिस्टेंस फार्मूला कहाँ पे, बिटवीन B एंड D। तो B एंड D में क्या 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 0
और ये हुआ -6, -6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये हो गया हमारा कितना 6। तो क्या आपका हुआ कि भाई AC इक्वल टू BD। तो आपकी चारों साइडें इक्वल थी और दोनों डायगोनल इक्वल थे। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि भाई हमारा जो पॉइंट है ABCD वो किसके पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर पॉइंट ABCD represent a square।